आप सभी का कार्यक्रम स्वस्थ विचार में और मैं हूं आपके साथ प्रीति पवार। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम आप सभी जानते हैं कि आयुर्वेद पर आधारित कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम में आपके हर असाध्य से असाध्य रोगों के, बड़े से बड़े रोगों के आयुर्वेदिक उपचार बताए जाते हैं। और आप जानते हैं इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं असाध्य रोग निवारक गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। तो आइए मिलकर स्वागत करेंगे गुरु जी का। गुरु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। दर्शकों, ये जो कार्यक्रम हम रोज आपके बीच लेकर आते हैं, आप सभी जानते हैं कि इस कार्यक्रम में आपके साथ एक रोग पर गुरुजी चर्चा करते हैं और उसके फिर कारण बताते हैं, लक्षण बताते हैं और फिर बताते हैं उसके आयुर्वेदिक उपचार। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे बच्चों की फौज यानी कि परिवार नियोजन की जो हमारी समस्या है उस पर बात करेंगे। ऐसी महिलाओं के बारे में बात करेंगे जिनको गर्भ बहुत जल्दी ठहरता है। तो ये जो परेशानी है, ये जो समस्या है, इसका कैसे हम बचाव कर सकते हैं, ये गुरुजी से जानेंगे। लेकिन कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, ये लाइव कार्यक्रम है। अगर आपको सेहत संबंधी कोई भी समस्या है तो आप सीधे गुरुजी से लाइव जुड़ सकते हैं। नंबर स्क्रीन पर दिया जा रहा है और कॉल करने का जो समय है वो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहा है। तो गुरुजी, जैसा कि आपने सुना, आज हम बात करेंगे एक समस्या के बारे में और वो है बच्चों की फौज, यानी कि उन महिलाओं के बारे में बात करेंगे जिनको गर्भ बहुत जल्दी ठहरता है। ऐसी महिलाओं के लिए क्या आप कहना चाहेंगे और क्या उपचार देंगे? देखिए बेटा, हमारे पास सैकड़ों नुस्खे हैं इसके। यदि मासिक धर्म आने के बाद जब औरत स्नान करती है, उसके दूसरे दिन, किसी को तीसरे दिन, किसी को पांचवें दिन, किसी को 13वें दिन, अंदर से पानी बहुत ज़्यादा छूटता है और उस दिन इच्छा करती है कि मैं पति के साथ संभोग करूं जी। यदि वो दिन बचा लेते हैं 24 घंटे तो गर्भ नहीं रुकता, परंतु ऐसा वो ध्यान ही रखती हैं। तो जब भी मासिक धर्म शुरू हो जाए उस दिन से लेके और जब तक आपके 15 दिन पूरे न हो जाए, नमक तेज खाना जी। नमक तेज खाएंगे, गर्भ नहीं रुकेगा, गर्भ खंडित हो जाएगा। और ऐसे भी आपने आजमाइश करनी है तो आपके घर में भेड़, बकरी या भैंस, गाय कोई है जी, तो जब उसका गर्भ धारण कराते हैं उसके बाद आप 15 दिन तक उसको पानी में नमक अधिक पिलाएं। पानी वाला नमक का पानी पिएगी भी ज़्यादा जी। तो गाय तो 21 दिन में बोलती है दोबारा और भैंस 27 दिन के बाद बोलती है। तो जब आपने देखा कि फिर बोल रही है तो मिलाओ उसको जरूर, परंतु नमक देते जाओ, नहीं होगा। और औरतों को हर 27 दिन बाद मासिक धर्म आता है। जिनका शरीर स्वस्थ है उनको 3 दिन आता है। जिनके शरीर में गड़बड़ी है उनका 5 दिन, 7 दिन, 9 दिन, 11 दिन भी चलता है। और जो औरत नाड़े की जगह प्लास्टिक कमर में ज़्यादा लगती है उसको शिष्ट और सौड़ी भी ज़्यादा बनती है, उसका सारा शरीर बेकार हो जाता है। परंतु यदि आप नमक तेज खा रही है तो आपको उसमें भी राहत मिलेगी जी। नमक अमृत समान है, परंतु लिमिट से लिया जाए तो, ज़्यादा लिया जाए तो पॉइजन भी है। कम नमक खाने वाले की आयु लंबी होती है, अधिक नमक खाने वाले की आयु भी छोटी होती है। क्योंकि मैं नारी वैद्य हूँ, मुझे 10,000 जड़ी बूटियाँ की पहचान है जिनसे मैं दवाइयाँ बनाता हूँ। मेरी अपनी फार्मेसी दवाइयाँ बनाने की, ये दवाइयाँ रजिस्टर्ड है, पेटेंट है, इनका साइड इफेक्ट कोई नहीं है।
और मैं टीवी के माध्यम से यही कहता हूँ सबसे कि डॉक्टर ने सिर्फ थ्योरी पढ़ी है और दवाइयों पर जो लिख के आया कि इस रोग की दवाइयाँ देते हैं, उनकी जिम्मेदारी नहीं किसी रोग को जड़ से काटने की। उनकी जिम्मेदारी है कि उस अंग को सुन कर दो जहाँ तकलीफ है। रोगी कहेगा मुझे राम मिल गया, परंतु गाहक बन गया परमानेंट। और मेरा एकमात्र आश्रम ऐसा है कि इसमें गाहक नहीं बनाए जाते। इसमें कितना ही पुराने से पुराना रोग है, जिस दिन मेरे पास रोगी आता है उस दिन 12 घंटे पेट खाली है, रात 10 बजे से लेकर जब तक नाड़ी परीक्षण किया, पानी की बूंद भी मुंह में नहीं जानी चाहिए। बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहे, जब तक नाड़ी परीक्षण किया तब तक वो मुंह में रहेगी। अब आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। 9 से 10 के अंदर यहाँ नामकरण कराया जाता है, 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाती है। फिर उसके बाद दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ, दांत मंजन है, ये सब जड़ी बूटियाँ हैं और इनका साइड इफेक्ट कोई नहीं है। आप एलोपैथिक दवाई ज़्यादा खाएंगे उसका भी साइड इफेक्ट है, कम खाएंगे तो उससे आपको लाभ नहीं होगा। आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी में जो दवाइयाँ बनती हैं फार्मेसी में बन के आती हैं, यदि उसका नुस्खा पूरा नहीं तो आपको लाभ कहाँ से होगा। परंतु मेरे आश्रम की दवाई से लाभ ही लाभ है। और पैर के तलुए से सिर के बाल तक का कोई भी ऐसा रोग नहीं है जिसका मैं उपचार नहीं करता। मेरा काम है आंधे को दिखाना, बहरे को सुनाना, गूंगे से बुलाना, बांझ से संतान उत्पत्ति कराना, मर्द को मर्द बनाना, अनहोनी को होनी करके दिखाना। एलोपैथी में किसी एक अंग का एक डॉक्टर विशेष होता है, आयुर्वेद में भी ऐसा ही है। परंतु स्वास्थ्य विचार में पैर के तलुए से सिर के बाल तक का कोई भी रोग है, कितना ही पुराने से पुराना है, ना तो मुंह से बोलना पड़ता है कि मुझे तकलीफ है, ना कोई टेस्ट रिपोर्ट लानी पड़ती है। यहाँ जिस दिन आना उस दिन बुधवार नहीं होना चाहिए, गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में आना। जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। जब तक मैं नाड़ी परीक्षण नहीं कर लूँ तब तक एक बूंद भी पानी नहीं पीना, ना कुछ खाना। 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना, 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करता हूँ, 12 के बाद मैं नाड़ी परीक्षण नहीं करता। जो भी नब्ज में मिलेगा वो सब दवाइयाँ इकट्ठी दी जाएंगी। दवाइयों का वजन 15 किलो से 20 किलो के बीच का होता है। दवाइयाँ खाने की हैं, पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ, दांत मंजन है, यानी जो जो रोग शरीर में मिलेगा सब दवाइयाँ इकट्ठी दी जाएंगी। जिस दिन आप आएंगे उस दिन आप रोग चाहे आपका कितना ही पुराने से पुराना, 10 से 15-20% आराम तो पहले दिन मिल जाता है। 15 दिन में 50 से 60% आराम मिलता है। 1 महीने में रोग समाप्त होता है, दवाइयाँ बंद हो जाती हैं। मेरे आश्रम की दवाई सारी उम्र नहीं खानी पड़ती, केवल उतने दिन खानी जितने दिन रोग है। रोग समाप्त हो गया, दवाइयाँ बंद हो गई। जी, तो रोग समाप्त होते ही आपकी दवाएं भी बंद हो जाती है। गुरुजी बस यही चाहते हैं कि एक बार आप अगर स्वस्थ विचार आश्रम आए हैं तो आप पूर्ण रूप से स्वस्थ ही हो जाएं। लेकिन गुरुजी की दवाओं के साथ नियम और परहेज बहुत जरूरी है। इसीलिए गुरुजी दवाएं देने से पहले भी आपसे ये वादा लेते हैं कि अगर दवाओं का सेवन आप कर रहे हैं तो नियम परहेज का ध्यान रखेंगे। अगर हाँ आप कहते हैं तभी आपको दवाएं दी जाती है, क्योंकि सिर्फ बिक्री करना ही गुरुजी का उद्देश्य नहीं है। गुरुजी का उद्देश्य है कि एक बार व्यक्ति जो भी, चाहे वो कितने भी भयानक से भयानक बीमारी से पीड़ित हो, चाहे कितने भी बड़े से बड़े रोग से पीड़ित हो, बस वो अब आए हैं तो ठीक हो जाए और इस जीवन को बहुत ही अच्छे से जिए स्वस्थ रहकर। और इसीलिए गुरुजी कहते हैं कि स्वस्थ तन स्वस्थ मन, और यही है स्वस्थ विचार आश्रम का आधार। तो अगर आप भी पूर्ण रूप से स्वस्थ होना चाहते हैं तो स्वस्थ विचार आश्रम की सारी जानकारी आपकी स्क्रीन पर दी जा रही है। फिर भी कोई शंका है, आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं उन नंबर पर
जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। इसके साथ साथ दर्शकों, आप सभी को बता दूं कि आप इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण रोजाना इसी तरह से देख सकते हैं। शाम 7:30 से 8:30 बजे तक हमारे YouTube चैनल स्वस्थ विचार सेहत की बात, स्वस्थ विचार घरेलू नुस्खे और संस्कृति 24x7 पर। तीनों ही चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि जब जब गुरुजी का कार्यक्रम लाइव हो तो सीधा सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप गुरुजी के कार्यक्रम को मिस ना कर सके। यहाँ पर गुरुजी हम आज का पहला व्हाट्सएप मैसेज ले लेते हैं। ये व्हाट्सएप मैसेज हमें आया है नितेश जी का, जो कि महाराष्ट्र नागपुर के रहने वाले हैं। ये कहते हैं, नमस्ते गुरुजी। गुरुजी, मेरी माँ को जलोधर की समस्या है, कृपया उनका इलाज बताएं। देखिए बेटा, जलोधर का इलाज पूरे संसार में मेडिकल में, आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी में नहीं है। मेरे पास इसका उपचार ऐसे है जैसे दूध में से मक्खी निकालना। यदि आप इसको बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में लाते हैं, जिस दिन लाना है उस दिन रात्रि 10 बजे तक खिला पिला के दातन कूला करा के बड़ी इलायची मुंह में चूसने के लिए दे दें। सुबह जब तक मैं नाड़ी परीक्षण करूं, एक बूंद भी इसको पानी पीने को या कुछ खाने को नहीं देना। 9 से 10 के अंदर इसका नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूंगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में होंगे। फिर उसके बाद दवाइयाँ दूंगा, खाने की हैं, पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाई, दांत मंजन है। जब ये दवाई आप खिलाएंगे तो जिस दिन आएंगे उसी दिन इसको 20% आराम तो परमानेंट मिल जाएगा। और जिस दिन मेरे पास आएंगे उसके बाद पेट से पानी निकलाना पड़ेगा। टट्टी पेशाब के द्वारा सारा पानी निकलेगा, खाना पचेगा और 1 महीने में इसके पांडु रोग का नामो निशान रहेगा, पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएगी। जी नितेश जी, आप अपनी माता जी को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हैं और ऐसे में माँ गुरु जी ने आपसे ये वादा किया है कि आपकी माता जी जो है पूर्ण रूप से स्वस्थ हो सकती हैं, वो भी बिना किसी एलोपैथिक साइड इफेक्ट के। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी माता जी जल्द से जल्द ठीक हो तो आप उन्हें स्वस्थ विचार आश्रम लेकर आए। आश्रम पर आने की सारी जानकारी आपकी स्क्रीन पर है। फिर भी कोई शंका है आपके मन में, कोई सवाल है, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं उन 4 नंबर पर जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर दिए जा रहे हैं। महिलाओं के लिए विशेष नियम है कि जब महिलाएं यहाँ स्वस्थ विचार आश्रम में नाड़ी परीक्षण के लिए आएं तो वो सिर्फ और सिर्फ सूट सलवार पहन कर आए। सलवार नाड़े वाली होनी चाहिए, इलास्टिक ना हो। इस नियम का आपको विशेष ध्यान रखना है। फिलहाल यहाँ गुरुजी हम अपना अगला व्हाट्सएप मैसेज ले लेते हैं।